हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं गणित का जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बन रही है। इससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि प्रश्नावली 1.2 ही क्यों, 1.1 क्यों नहीं आपने बताया, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड है जो पूर्ण रूप से 1.1 हल है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको बताएंगे दोस्तों हम प्रश्नावली 1.2 के पहली सवाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको लेके आ गए हैं प्रश्नावली 1.2 पे, जो कि आपको दिखा दे थोड़ा सा जूम करके। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने प्रश्नावली है 1.2। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस तो आप देख ही रहे होंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करेंगे आपके सामने। बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस आपको एकदम रटा दूंगा दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हैं दोस्तों तो आपको एक एक क्वेश्चंस मैं आपके ज़बान पे रटवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिया है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, यानी निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय की आप डिफिनीशन याद कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको रिक्त समुच्चय का जो डिफिनीशन है वो बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रिक्त समुच्चय का जो डिफिनीशन आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, रिक्त समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप समझेंगे दोस्तों कैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, और बिल्कुल इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो रिक्त समुच्चय के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल चलिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आपको दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल देखते रहिए, हम आपको कैसे समझा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। ए इक्वल दोस्तों यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x इज सबसेट 1। ठीक है दोस्तों, टू। ठीक है ना, मतलब इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यक्स, जो ये यक्स है वो क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि जो यक्स है, आपको आगे लिख के बताएंगे, अभी देखते रहिए आप। यहाँ पे x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, कोष्ठ बंद, यहाँ से कोष्ठ स्टार्ट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्लोज हो गया है। मतलब क्या दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो यक्स है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और यक्स क्या है, एक से, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यक्स जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं होता है ना दोस्तों। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब इस तरीके से आगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो यक्स दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि 1 से बड़ा है परंतु 2 से छोटा है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है ना, ये रिक्त समुच्चय है।
ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ना दोस्तों, क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्चय क्या मतलब होता है, और डिफिनीशन आपके सामने भी है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। ठीक है, अवयव और ये जो मतलब आप पढ़ रहे होंगे दोस्तों, अवयव क्या है, समुच्चय क्या है, तो इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज 1.1 जो बताया है उसमें पूरी तरीके से व्याख्या किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। बट दोस्तों अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल इस वीडियो में बन रही है, देखिए हम आपको कैसे बताते हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे लेके चलते हैं। तो एक्सरसाइज पे दोस्तों हम आपको वहाँ पे बिल्कुल कंफर्म तरीके से आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो यहाँ पे आप देखिए। पहला जो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल इस वीडियो में देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है। ठीक है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है ना दोस्तों, क्योंकि ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछ रहा था दोस्तों कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल इस तरीके से एकदम पूरा डिटेल में अगर इस प्रकार से अगर आप लिख लेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ये क्या है दोस्तों, ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दें कि सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, अर्थात एक अवयव है। एक अवयव है ना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल जा रहा है आपको। ठीक है, तो एक अवयव हो जा रहा है। ठीक है ना, यानी सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, अर्थात एक अवयव है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 2 आपका सम अभाज्य संख्या में आ जा रहा है। 2 सम संख्या है दोस्तों और अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 सम संख्या अभाज्य, मतलब ये सम अभाज्य 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या है दोस्तों, रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव पाया गया है। अगर कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों किसी भी समुच्चय में, तो उसमें कोई अगर अवयव नहीं रहता है तो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल आपको जूम करके दिखा देंगे ताकि आपको समझने में एकदम परेशानी ना हो। यहाँ पे है दोस्तों x इज सबसेट ऑफ x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7। समझे दोस्तों, देखिए हम आपको बता दें यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, बिल्कुल आप देखते रहिए। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये जो सॉल्व है दोस्तों, इसका जो सॉल्व है वो है कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह क्या है दोस्तों, यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्यों हो गया दोस्तों, क्योंकि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा जो क्वेश्चन इसमें दिया है कि y इज सबसेट ऑफ y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका सॉल्व जो हमने किया है, आप देख सकते हैं कि समांतर रेखाएं
कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जो समांतर रेखाएं होती है, आपको पता होगा दोस्तों, समांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटती है दोस्तों तो ये समांतर नहीं कहलाएंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये है समांतर, ठीक है। तो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, अतः उसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ठीक है। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है ना दोस्तों। क्योंकि उसमें कोई भी बिंदु नहीं है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों। आपको हम लेके आएंगे दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्व, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।